नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन महाशिवरात्रि का महापर्व था, यानी कि छुट्टी वाला दिन था। लेकिन इस छुट्टी वाले दिन में खुला हुआ था शिक्षा विभाग और एक्शन में थे के पाठक। आपको बता दें कि दिल्ली जाने से पहले के पाठक ने एक बार फिर से बड़ा आदेश जारी कर दिया है और 800 से ज्यादा शिक्षकों को पटना बुला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब क्या हो गया है, तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है और एक बार फिर से के पाठक एक्शन में आ गए हैं और बड़ा आदेश जारी कर दिया है। 800 से ज्यादा शिक्षकों को पटना बुला लिया है। अब क्या हो गया है ऐसा? नहीं, देखिए, के पाठक एक्शन वाले अधिकारी हैं। मतलब हमेशा वो जहाँ कहीं रहते हैं तो सक्रिय रहते हैं, यही उनकी पहचान है। आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो ये कह रही हैं कि 26 फरवरी से पूरे बिहार में टीटी नहीं, आप नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई, जो 6 मार्च तक हुई। 2,21,000 उसमें शिक्षक शरीक हुए, जहां एक और इस परीक्षा का बहिष्कार करने का आह्वान है और लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उसमें बहिष्कार भी किया। और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म भरने के बाद भी APR नहीं हुए। लेकिन 2,21,000 जिन शिक्षकों ने परीक्षा दी है, उसमें जिस तरह की बात सामने आई, हैरानी की बात है। आपको याद होगा कि बिहार में ये 2003 से जब से चाहे वो शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति हुई हो लालू जी के राजकाज में, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार के राजकाज में डिग्री लाओ नौकरी पाओ हुआ हो, और बाद के 10 के बाद से टीटी परीक्षा होने लगी। कुल मिलाकर जो 3.5 लाख परीक्षा हुए, उस समय भी जब डिग्री की जांच हुई तो आपको हैरानी होगी कि 70,000 शिक्षकों के फोल्डर, मतलब उनकी सेवा पुस्तिका, वो कब पास किए, कितनी उम्र है, कहाँ से वो पास किए, वो संस्था मान्य था कि नहीं था, तो विभाग इसकी जांच कर रहा था। 70,000 फोल्डर गायब है मैंने शिक्षकों के। 70 या 75? नहीं, 70,000 75,000 गायब। और उसमें पूरे शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से वो आज भी कार्यरत हैं। अच्छा। ये तो एक अलग विषय है। कोई फिर उसकी जांच हुई नहीं हुई, कोई फॉलोअप नहीं हुआ। के पाठक जब से आए तो जो उनकी हनक है, जो शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने स्कूलों में टाइमिंग में सुधार कराया, शिक्षक स्कूल जाने लगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी जो आपने कहा कि के पाठक एक्शन में है, तो एक्शन में तो रहते ही हैं वो, बिल्कुल। कब नहीं रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने उनकी सम्मानजनक विदाई के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति दे दी, तो थोड़े गए के में। और इस सहमति मिलने के बाद भी वो कब काम नहीं कर रहे हैं। अभी जिलों का दौरा कर रहे हैं वो सभी। अभी सिवान गए, कई जिलों में गए और वहाँ जाकर उन स्कूल का इंस्पेक्शन किया। डाइट में गए जहाँ की शिक्षक प्रशिक्षण पा रहे हैं, वो तो कुल मिला कर के काम वो कर रहे हैं। अभी परीक्षा हुई है, इसमें 3 कैटेगरी के ऐसे शिक्षक जो एक रोल नंबर है, एक ही स्कूल में 2 रोल नंबर के टीटी वाला, जो एक ही रोल नंबर का स्टूडेंट है, और वो एक सेंटर में 2 लड़का बैठा है, 5 लड़का बैठा है, एक ही रोल नंबर। हाँ, एक ही रोल नंबर। 3 कैटेगरी थी उसमें। जो मेरी जानकारी है से 1205 शिक्षक पूरे बिहार में जो परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए, उसमें तो एक थे कि सेम टीटी रोल नंबर और सेम कैंडिडेट सेम स्कूल। अच्छा। अब बताइए, एक ही स्कूल में एक ही कैंडिडेट और एक ही रोल नंबर, और कहाँ है? किसी स्कूल में 14 ऐसे हैं, किसी में 2 हैं। सब जिलावार मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। एक कैटेगरी ये थी। दूसरी कैटेगरी थी सेम टीटी रोल नंबर, सेम कैंडिडेट और डिफरेंट स्कूल। अच्छा। इस तरह की भी श्रेणी मिली। तीसरी श्रेणी मिली कि सेम टीटी रोल नंबर, डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड डिफरेंट स्कूल। अच्छा। मतलब एक रोल नंबर पर कई, माने टीटी का सर्टिफिकेट कहीं है और कई स्कूलों में कई नामों से वो फिर कर रहे हैं। मतलब ये हैरानी की बात है। तो ऐसे 1205 शिक्षक पकड़े गए।
के और ये संख्या बढ़ सकती है। तो अभी 1205 ही है। 75,000 का फोल्डर अब भी गायब है। ये तो वो अलग वाला है, ये उसमें वाली अभी तो बात आई नहीं है। जब इस तरह का पकड़ा गया तो संपूर्ण बिहार में नियोजित शिक्षकों जिन लोगों ने परीक्षा दी थी, सबसे पहले विभाग ने आदेश दिया कि जो उनके पास एडमिट कार्ड जिसके आधार पर परीक्षा दिए, सभी संपूर्ण बिहार में सभी वैसे शिक्षकों का बीआरसी में वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल जमा करा दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद विभाग की ओर से फरमान हुआ कि आप 9 तारीख से इसको क्रमबद्ध सब जगह डिप्यूट किए गए अधिकारी स्थान तय किया गया और हुआ कि सारे ऐसे शिक्षकों का आप उनका बायोमेट्रिक पहले थंब इम्प्रेशन लीजिए और उसके बाद सब जांच कीजिए। अब वो जैसा आपने कहा कि जब इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है, जैसे परीक्षा चल रही हो, तो स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में दफ्तर खुले होते हैं, वहाँ थोड़े कर्मचारी को छुट्टी मनाने की छूट मिलेगी। कभी जब इलेक्शन होता है जी। तो जितने आरोज होते हैं वहाँ उनके यहाँ ताला थोड़े बंद रहता है, उनके यहाँ दफ्तर खुले रहते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत, जिन लोगों ने महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, या सरकारी छुट्टी थी, लेकिन शिक्षा विभाग के खुला होने के कारण सिर्फ यही था कि शिक्षा विभाग तो पेरेंट डिपार्टमेंट में है। इतना बड़ा संपूर्ण बिहार में अभियान जब शुरू किया है तो उसी के जांच को लेकर के, और वहाँ तो अब नियति हो गई है के पाठक जब से विभाग में बैठ रहे हैं तब से वहाँ 9 बजे रात तक, 9:30 बजे, 10 बजे रात तक आपको विभाग के कई अधिकारी वहाँ सचिवालय में मिल जाएंगे। एक तो ये है। और फिर जब वो बैठक लेते हैं तो जो अधिकारी बताते हैं तो उसमें तो कभी कभी तरस भी खाते हैं, कुछ हैरानी भी होती है कि सर हम लोग कितना बार बंदर बन गए, गधा बन गए। अच्छा। इस तरह से हम लोगों को तो शब्दों से नवाजा जाता है, कभी बैठकों में इस तरह की बात भी होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो दफ्तर खुला था इसका कारण यही था। और मैं मानता हूँ कि के पाठक ने जो अभी खास करके ये अभी 20 तारीख तक ये सारे ऐसे नियोजित शिक्षकों की जांच होनी है। अब एग्जामिनेशन बोर्ड से अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं, सबका मिलान करना है। अब तो ऐसे शिक्षकों पर जो फर्जीवाड़ा किए हैं, अब उनकी तो पहले सामत आ गई। वो चले थे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने कि भाई अब सारी की सरकारी सुविधा मिल जाएगी, सरकारी कर्मी बन जाएंगे। ऐसा फर्जीवाड़ा से जब वो सेवा में थे, तो जब उस पूरी उनका ये फर्जीवाड़ा पुष्ट हो जाएगा तब वो स्कूल तो जाएंगे नहीं, वो लाल घर में जाएंगे। लाल घर में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे जी। अभी ठेल दिए जाएंगे। तो उस FIR होगा उनके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी होगी। जी। अब विभाग को करना भी चाहिए जी। तो अभी स्थिति जो आपने अपनी भूमिका में बातें की कि के पाठक एक्शन में है, और अभी तो इंतजार न करना होगा। दिल्ली अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी पोस्टिंग होगी उनकी वहाँ विभाग से केंद्र सरकार में, तब ना फिर जाने की बात होगी। लेकिन के पाठक जब तक हैं तो एक्शन में रहना है उनको, एक्शन में रहना है उनको। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये मामला आज का नहीं है, ये फर्जीवाड़े का मामला लगातार कहा भी जा रहा था कि फोल्डर्स मिसिंग है। अचानक से एकाएक ये मामला फिर से उजागर कैसे हो गया? नहीं, तो नियोजित शिक्षकों की परीक्षा नहीं हुई रहती। हाँ। तो ये फर्जीवाड़ा कैसे आता? अच्छा, सक्षमता परीक्षा ने फंसा दिया। हाँ, नहीं फंसा नहीं दिया, वो सब उजागर हो गया जी। फंसाना तो कहते हैं कि जब कोई आदमी निर्दोष रहे, ये खुद ही अपने किए का फल भुगत रहे हैं लोग। इसको इस रूप में देखिए, कोई विभाग फंसा रहा है, हम कोई गलत काम किए रहेंगे तो हमको तो भुगतना ना पड़ेगा। तो अब नियोजित शिक्षक तो वो चले थे कि चलो इतना दिन नौकरी कर लिया और एक अवसर आया है कि सक्षमता परीक्षा दे लेंगे तो विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ये एक भविष्य संवारने के चक्कर में अब जो उनका अतीत था जी, वो सामने आ गया और उसमें अब उनके साथ यही स्थिति आ पड़ी है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या सक्षमता परीक्षा पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, परीक्षा तो अभी फर्स्ट फेज हुआ, अभी 4 चरण और होना है, 2 बार और ऑनलाइन होना है। तो फर्स्ट फेज वाले परीक्षा में असर देखिए, इसमें जो लोग समझ रहे हैं, मेरी अपनी समझ ये है या जो जानकारी है, विभाग एडमिट है और जब इस तरह का उजागर हुआ है, जो लोग परीक्षा का बहिष्कार करने का, नहीं देने का कर रहे हैं, सारे शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें परीक्षा देनी होगी। अच्छा, वो कोई बचेगा नहीं। अब एक बात आ रही थी कि भाई अभी था ना, नियमावली में बनी थी या जो बाद में के पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसमें हुआ कि वही जो लोग परीक्षा नहीं देंगे नौकरी चली जाएगी। तो उस कमेटी ने भी सिफारिश की कि नहीं, 5 बार परीक्षा देंगे, यदि फेल करेंगे तो, नहीं देंगे तो ऐसे लोगों को नौकरी गंवानी होगी।
नौकरी गंवानी होगी। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया था कि ये तो रिकमेंडेशन है ना, नौकरी नहीं जाने नहीं वाली तो है। शिक्षा मंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि 9 से 12 हो जाए, 9 से 5 नहीं, 10 से 4 हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं, मुख्यमंत्री कुछ कहें और शिक्षा मंत्री कुछ बोलें तो कोई आदेश न सामने आना चाहिए। अभी तो के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी की सिफारिश है, और अभी वही गवर्नमेंट ने हो तो ऑर्डर निकाल दिया कि 5 बार परीक्षा देनी ही देनी होगी, कोई नियोजित शिक्षक इसमें बच नहीं, सबको परीक्षा देनी है। परीक्षा देनी ये नहीं होगा परीक्षा देनी है मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स में अगर झोल झाल हुआ तो मतलब धरा दी। 2,21,000 शिक्षकों ने परीक्षा दी, तो उसमें 1205 ही ना भी इस तरह के उजागर हुए हैं। तो दूसरे जो लोग परफेक्ट हैं, जो सही दुरुस्त हैं, फिर उनको क्या डर? नहीं क्यों परीक्षा नहीं देंगे, डरेंगे? जी। तो उन्हें तो अपनी सक्षमता की जांच करानी चाहिए। और इस सक्षमता की अभी जो 1205 की सक्षमता वालों की क्षमता की थोड़ा जांच हो रही है, जांच हो रही है उनके सर्टिफिकेट की, कि भाई जो टीटी पास किए हैं आप सही हैं कि वो सही है, तो इसकी जांच हो रही है। मतलब इसकी जांच हो रही है आप कह रहे हैं, तो मतलब ये जो कारवां, ये जो बातचीत, ये जो जांच शुरू हुई है, ये अभी आगे और बढ़ने वाला है। क्या लगता है आपको कितने शिक्षकों पर गाज गिर सकती है अरुण जी? क्या अब सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी खतरे में है? सैकड़ों तो आपने बताया कि 1205 तो सामने उजागर हो गए हैं, अभी ही उजागर हो गए हैं, मतलब कि ये जो काफिला है वो बढ़ सकता ये है। 1205 का तो पहले तो इसका निष्पादन हो जाएगा। 20 तारीख तक संपूर्ण बिहार में ऐसे शिक्षकों की छानबीन हो जानी है, और अब 23 तारीख को रिजल्ट भी आना है। सक्षमता परीक्षा का ये जो पहले चरण की परीक्षा हुई 26 फरवरी से 6 मार्च तक, उसका रिजल्ट होगा। इसके बाद फिर विभाग उस जो नियमावली में उल्लेख है उस अनुरूप आदेश निकालेगा। अब इस बीच में देख लीजिए, अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है अगले सप्ताह। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक चुनाव कार्य में भी लगेंगे, जहाँ हैं वहाँ उनकी ड्यूटी लगनी है। वो चुनाव कार्य में पहले भी ड्यूटी लगी रही है। मुझे कई शिक्षकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारी तो ड्यूटी लगी, वो परीक्षा भी दी है उन्होंने। तो अब पहले वो चुनाव कार्य कराएंगे कि पहले सबको फिर अभी मांगा जाएगा? अब मांगा कि 3 जिलों का ऑप्शन है, जो मांगा ही गया है। सभी शिक्षकों को फॉर्म भरने, हाँ मांगा गया है कि आपको आप 3 जिला का फॉर्म दीजिए ऑप्शन। एक तरह से सरकार तो शिक्षा मंत्री ने जो समझाया कि ऐच्छिक स्थानांतरण है, मतलब वो जहाँ मांग रहे हैं वही भेज रहे हैं। लेकिन भाई इसमें देखिए कहाँ है जो अब कर रहे हैं, जो कहीं 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, जो अपने घर की नौकरी कर रहा है, प्रखंड में कर रहा है, उसके लिए तो जब वो 3 बाहर का जिला जाएगा तो उसके लिए सजा है। लेकिन जो लोग बाहर के ही जिलों में जिनकी पदस्थापना हुई, वो अपने घर जाएंगे तो उनके लिए उनको लग रहा है। अभी जो टीईटी पास शिक्षक हैं, जो एक संगठन है उनका, उन लोगों ने तो इस परीक्षा का समर्थन किया था। उनको लगता था कि उनके जो टीईटी पास लोग हैं उनमें योग्यता है, सरकार परीक्षा ले क्या दिक्कत है, उन्हें फिर अपने ज़िलों में अपने घर के समीप आने का रास्ता साफ होगा, वो मेरिट के हिसाब से फिर वो होगा। तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को अपने घर के समीप आने का भी अवसर होगा, और बहुत सारे लोगों को ठीक उल्टा भी होगा। वो तो ये वो वाली स्थिति भी रहेगी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली जाने से पहले, क्योंकि के पाठक दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या दिल्ली जाने से पहले बड़ा एक्शन हो सकता है उन शिक्षकों पर, क्योंकि बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है? ये एक बात है, इसमें बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है इसलिए कि जब शिक्षा में सुधार संबंधी एक मिशन मोड में यदि के पाठक था, लेकिन उनके कई आदेश अटपटा, अव्यवहारिक, उन सबको तो निरस्त किया जाना चाहिए। और सरकार ने जो जैसे मुख्यमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री का आदेश, अब वो मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि गवर्नर और सीएम की अथॉरिटी को के पाठक ने चैलेंज कर दिया, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसी कार्रवाई की है जिसको तो, जब अभी तो सेवा में है और हैरानी है कि मुख्यमंत्री का आदेश ना माने अधिकारी तब भी बना हुआ है, तो वहीं एक्शन तो आप कहते हैं कि पाठक कर रहे हैं, एक्शन तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी कभी। अब उसमें आपने देखा कि मुख्य सचिव ने विभाग को चिट्ठी लिखी, जो राजभवन ने लिखी थी, और विभाग कह देगा कि मेरा क्या है, वो तो अब हमारे एसीएस साहब का आदेश था, तो वहाँ डायरेक्टर का और सेक्रेटरी का क्या, वहाँ तो जो माथत काम करना है, तो सब कुछ जो नहीं आपको याद होगा, जो चीफ सभी कुलपतियों को लिखा कि आपने मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की है। मैंने बैठक में, आज ही देखिए 9 तारीख को बैठक थी, स्थगित हो गई, और राजभवन ने नहीं स्थगित, तो फेस सेव किया ना, स्थगित हो गई।
जब आप बैठक बुलाए और राजभवन ने कह दिया खबरदार किसी को नहीं जाना है, नहीं, बिना अनुमति के नहीं जाना है, शहर ही नहीं छोड़ना है बिना तो अनुमति कोई आया ही नहीं। तो फिर फेस सेव के लिए अगली 15 मार्च को फिर बैठक की एक नई तिथि हो। के पाठक जब तक रहेंगे वो अपने अंदाज में, अपने निराले अंदाज में, भले ही कानून इजाज़त नहीं देता हो, परंपरा के विपरीत भी जा करके, इसलिए मैंने कहा कि कुलाधिपति भी कोई ऑफिस है बिहार में, बिल्कुल। फिलहाल शिक्षा विभाग तो ये नोटिस नहीं ले रहा है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस मामले को लेकर दिल्ली जाने से पहले के पाठक कोई बड़ा आदेश निकाल सकते हैं? क्योंकि एक्शन में अभी से आप देखिए ना, बड़ा आदेश क्या, एक्शन होना है, आदेश इसकब निकलने, सबकी सेवा समाप्त होगी जी। आपराधिक कृत्य है ये। हाँ, आप कोई फर्जी सर्टिफिकेट पर यदि काम कर रहे हैं तो ये आपराधिक कृत्य है, उसमें क्रिमिनल केस होगा। अच्छा। तो देखिए, एक बात जो अभी कह रहा था मैं अपने सवाल में उसको किया कि के पाठक ने यदि शिक्षा में सुधार के लिए जो कुछ कदम उठाए उसका सकारात्मक प्रभाव, अब कोई अधिकारी वहाँ जाए समाज में, इसीलिए तो के पाठक आज जनता की नज़र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल हीरो हैं। हाँ। जी। तो इसीलिए जो कुछ उन्होंने किया है अब ये डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, स्कूल में फिर पहले वाली हालत न दिखे, नहीं दिखे, वैसे ये ही, बड़ा हाँ, चैलेंज है। एक बड़ा चैलेंज सरकार को कोई भी वो मेंटेन करना होगा, ये करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए भी चुनौती है कि के पाठक की तो अब सम्मानजनक विदाई कर देंगे, जी। लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक अब विभाग में जो एक के पाठक का खौफ कहिए, डर कहिए, जो भी कुछ कहिए, लेकिन सुधार का जो एक कहीं न कहीं एक मेंटेन हुआ है कि दिखता है, यदि लोग अच्छा मान रहे हैं, स्कूल कॉलेज में भी चाहते हैं छात्र की पढ़ाई हो, कौन इसका तो विरोध करेगा? स्टैंडर्ड जो है मेंटेन ही रहना चाहिए, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। यही है सबसे बड़ा सवाल, ये लाख टके का सवाल है कि उधर के पाठक की विदाई नहीं हुई जी। कि फिर पहले की तरह स्थितियाँ, ये फर्जीवाड़ा अभी से ही दिखने लगा है। एक आखिरी नहीं, सवाल। पूरी शिक्षा विभाग जिसके बदनाम है, बदनाम। बजट सबसे बड़ा, हम्म। ये सबसे बड़ा फौज, और रिजल्ट है, इसको बेझिझक कहा जाना चाहिए कि बिहार के स्कूल कॉलेज आज भी पढ़ाई कम और डिग्री बांटने का केंद्र, परीक्षा लो और डिग्री बांटो। डिग्री बांटो। पढ़ाई जो है वो तो प्राथमिकता, कहीं जब कभी तो शिक्षक नहीं थे, आप कहते हैं छात्र पढ़ने नहीं आते हैं, जब क्लास नहीं होगा कॉलेज में तो शिक्षक को कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है अरुण जी, क्या लगता है जो भी शिक्षक इसमें पकड़ाएंगे, या फिर हम इसे ऐसे कहें कि जो भी फर्जी शिक्षक इसमें पकड़ाएंगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? तो जेल जाएंगे, जेल चले जाएंगे। FIR होगा तो फिर क्या होगा? कौन कौन सी धाराएं लग जाएंगी? धारा तो अभी आपने बताया कि कुछ 420 लगेगा, एक तो सबसे 420 लगेगी, 465 हाँ, जी। तो इसमें तो कुल मिला जुला कर अभी 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। 7 से 10 विभाग ने जो जिन धाराओं का उल्लेख किया है, जी जी, उसमें यदि अलग अलग जोड़ेंगे तो 7 से 10 साल की सजा होगी, जुर्माना अलग से। जुर्माना अलग से होगा। अभी देखना है कि तो कार्रवाई होगी ना, FIR होगा, कोई शिक्षक गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, फरार होंगे, फिर जमानत लेनी होगी। स्कूल से अभी तो एक बात कर दिया है, सबका वेतन जो है, जी। ऐसे शिक्षक जिनका नाम आया है उनके वेतन बनाने पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे और कौन कौन सा एक्शन होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।